एपिसोड 25 का पार्ट 2। लेट्स गो। हो जाएगा। शाबाश, किस्मत हमारे साथ है। मुख्तार के हाथ में जो तलवार है वो एक खाली नियाम है। उसकी तलवार बिस्तर के बेटे के पास थी जो कि चला गया। मैंने तमाम तर मुखालफिन से गुफ्तगू की है, सब मैदान में आने के लिए तैयार हैं। इन सब बातों के बावजूद मैं ये मशवरा दूंगा कि इस शख्स की मक्कारी से गाफिल न रहिएगा। मुख्तार वो आदमी नहीं है जो बगैर सोचे समझे कदम उठा लिया है कदम बगैर सोचे समझे। बज़ाहिर बिन अनस की शिकस्त ने उसके जहन को कुंद कर दिया है। झूठ पर झूठ, गलती पर गलती। उसकी सबसे बड़ी गलती अरब और अजम सिपाहियों को एक जैसे हुकूक, तनख्वाहें और मराद देना है। बहुत से मुख्तार के तरफदार कबाइल भी इस हरकत के मुखालिफ हैं। इसका चेहरा बहुत अजीब है। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही वो लोग हमारी आवाज सुनेंगे यमनियों की तरह मैदान में उतर आएंगे। क्या तुम्हें पता है रुफा इब्ने शद्दाद यमनियों का पेश इमाम बन गया है? हाँ, मैंने भी ये सुना है। हम सब शिम्र की राय से मुत्तफिक हैं। अब वो वक्त आ गया है कि हम मुख्तार पर एक कारी ज़र्ब लगाकर कूफे को उसकी वहशत से निजात दिलाते हैं। खुदा की कसम में बड़ी मुद्दतों से सुकून की नींद नहीं सो सका हूं। भला ये भी कोई जिंदगी हुई? एक सर फिरे अरब ने हमारे नौकरों को हम पर शेर बना दी। अब तो हम अपने गुलामों पर शिद्दत से भी बर्ताव नहीं कर सकते। ये बात कहाँ लिखी है शरीयत मोहम्मदी में के गुलामों को अपने आकाओं का जुल्म तशद्दुद भी नहीं मिलना चाहिए। मुझे गुमान है कि इब्राहिम के जाने से हमारे मुखालिफिन हंगामा आराई करेंगे। गुमान न करें अमीर, हंगामा आराई हतमी है। हमारे जासूस तमाम तर मुखालिफिन की हरकत और सकनात को देख रहे हैं। रुफा इब्ने शद्दाद यमनियों के साथ एक तरफ से और शिमर और सबस का लाओ लश्कर दूसरी तरफ से। ताज्जुब है, रुफा क्यों? जंग जमल को याद करोगे तो तुम्हारे क्यों का जवाब मिल जाएगा। रुफा का मामला बिल्कुल तलहा और जुबैर की मानंद है। काश आप इब्राहिम को भेजने का फैसला चंद दिनों के लिए मुलतवी कर देते अमीर। उससे क्या होता कियान? हंगामा आराई का खतरा टल जाता। हमें चंद रोज की मोहलत चाहिए ताकि साजिशी अनासर के बड़ों को कैद कर सके। हम उन्हें कैद कर लें इस जुर्म में कि वो हंगामा आराई का इरादा रखते हैं? नहीं कियान, ये रविश हमारी अदल का नारा लगाने वाली हुकूमत के शाह निशान नहीं। मैं कातिलान हुसैन से एहसास लेने के लिए किसी बहाने की तलाश में था ताकि हमारी हुकूमत का मुनसिफाना भरम अवाम की नजर में कायम रहे। शरीयत मुक़द्दस ने गुनाहगारों को तौबा करने की गुंजाइश दे रखी है और मैं ये जानता हूँ कि इस टोले ने हमारे इंतकाम की तेज तलवारों के खौफ से तौबा की है। तो कुछ ऐसा करूं कि उनकी नजिस तनीयत खुलकर सबके सामने आ जाए। खुदा की कसम, अगर उन लोगों ने तलवार खींचकर क़याम कर लिया तो अपनी जिल्लत और मौत के दिन को बहुत करीब ले आएंगे। इब्राहिम के जाने के बाद हम इन थोड़े से सिपाहियों के साथ इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम बरहक हैं तो खुदा इन खारदार रास्तों से बचकर गुजरने की राह हमें जरूर दिखाएगा। बिन कामिल, दारुशुरता के सुस्त और मशकूक सिपाहियों को छोटे मोटे कामों पर मुकर्रर कर दो और मुमकिन हंगामे से निपटने के लिए क़याम के तरफदार सिपाहियों को मुकर्रर कर दो। कियान, तुम ईरानियों में से कुछ नए मख्फी सिपाही तैयार करो। खुदा ने चाहा तो आज किया कि जिल्लत और ख्वारी का दिन करीब है। हम कहाँ आ गए? ये जगह तो घर ऐसी नहीं है, झूठी। तुमने फिर वही बात की? ये महल है मेरी जान। महल क्या होता है? महल एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर होता है। ये कितना घर है? उसका घर है जो बादशाह हो। बादशाह क्या होता है?
बादशाह एक बहुत बड़ा इंसान होता है जिसके पास हर चीज होती है। मसलन उसके पास क्या होता है? इस बच्ची के सवालात खत्म होने वाले नहीं हैं रुमा। आप क्यों खुद को थका रही हैं? आओ मेरी गोद में, मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाती हूँ। इस महल में तमाम तर हुस्न और ज़ैबाई के बावजूद मोहतरम शहजादियों और मलकाओं के मुबारक कदमों की कमी पाई जाती है। खुश आमदीद। उम्मीद है कि ये अय्याम आप सबकी तबीयत के मुताबिक गुजरे। आपका खादिम अबू मुफलिस, मेजबान कसर कूफा। मुख्तार घर छोड़ने के मामले में हक बजाने पे है। महल देख के उसे पूरा हक था कि सारी जिंदगी उसका दिल और उसकी नजरें महल की ताक में थीं। अच्छा है, सालों सख्तियां झेलने के बदले में ये सब बहुत अच्छा है। अगर मुझे पता होता कि कसरे कुफा इतना दिलकश है तो मैं मुख्तार को बहुत कम अज़ियत देती। ये तो ख्वाबों के महलों की तरह है। ये महल मुख्तार का तो नहीं है नारिया। तो फिर किसका है दुम्मा? तुम्हारा बेटा, मेरा नाज़नीन शौहर, इस महल का बादशाह है। फिर यकीनन तुम अपने आप को इस महल की मलिका समझ रही होगी। क्यों नहीं? मैं मुख्तार की बड़ी बीवी हूँ। क्या ऐसा नहीं है उमरा? रंग बदल लेते। ठीक है, तुम इस महल की मलका हो नारिया, मगर इन खादिमों के सामने ये बातें मत करो, मुनासिब नहीं है। ऐसी हरकतें कर रही है कि ये लोग समझेंगे कि हमने कभी महल देखा ही नहीं। ये बहुत डर होता है इसी, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत डर होता है इसी। शीरीन साहिबा, नया घर मुबारक हो। क्या हैफ नहीं कि तुम अपने आप को इस नेमत से महरूम रखो? बिल्कुल खुसरवी महलों की तरह है। इसका हद से ज्यादा बड़ा होना मुझे डराता है। शीरीन, तुम्हें हमारे छोटे हैदर का वास्ता, एतराजात मत करो और बहाने तराशी भी मत करो। कोई गुनाह तो नहीं है। कुछ दिन हम भी महल में रहने का लुत्फ उठाएं। खूब, अगर महल में रहने का लुत्फ उठाकर इस माहौल के आदी हो जाएं, उसके बाद क्या? क्या तुम फिर मेरा दिल यहाँ से हटा पाओगे? मैं पक्का वादा करता हूँ कि नहीं। कोशिश करो कि आदी ना बनो। खुदा करे कि हमारी यहाँ रिहाई ज्यादा तवील ना हो जाए, वरना इस महल के पत्थरों की सख्ती मेरी कमर तोड़ देगी। तुम लोग अंदर जाओ, मैं मुख्तार को देख कर आता हूँ। हमें तो किसी जगह का इल्म नहीं है। इल्म होने की जरूरत नहीं है बानो। इस दरवाजे से सीधे अंदर जाते रहो। मरकजी दरवाजे पर अबू मुफलिस नामी शख्स दिखेगा जो आप लोगों को रास्ता बताने के लिए मुंतजिर है। आओ शीरी, ये एक कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा। मैं भी तुम्हारी तरह आने के लिए राजी ना थी, मगर तुम्हारे शौहर ने मुझे काने कर दिया। अपनी उखड़ती हुई तबीयत का क्या करूँ राहिला? चलो भी, चंद दिनों की तो बात है, 1000 दिन नहीं हो जाएंगे। कितनी बड़ी खूबसूरत जगह है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। अब हम लोग भी यहाँ रहेंगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लीजिए। क्या सब आ गए? जी अमीर। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, सिर्फ इब्राहिम की ज़ौजा नहीं मान रही थी। जब शिमर का किस्सा उसे सुनाया तो राजी हो गई। शिमर का किस्सा? आपको खबर नहीं मिली? कौन सी खबर? कैसा किस्सा?
आपका शक ठीक था अमीर। मगरिब की अजान के बाद शिमर ने आपके घर पे हमला किया और जब घर को खाली पाया तो अपना सारा गुस्सा बेचारे यतीम हुलू पर उतार दिया और उसे मार डाला। बेचारा हुलू, वो खूंखार जानवर मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसका कीमा बना दूंगा। मुझे पता था कि ये भेड़ी जैसे ही कछार को शेर से खाली देखेंगे फौरन पंजे दिखाना शुरू कर देंगे। अब उनके साथ बहुत बुरा होगा। मेरी जरबी किधर है? वो उधर ही है ना अकेला, उधर अपना जहाँ पे बीबी उमरा रहती है वहीं पे है वो, एकदम अकेले। माफ कीजिएगा दुम्मा, मुझे इन सब से पहले दस्तबोसी के लिए हाजिर होना चाहिए था। कयाम के बाद से एक रात भी पुरसुकून नींद करना मेरी हसरत बनकर रह गई। इस कदर काम काज थे कि हाथ पांव कट कर रह गए। खुदा तुम्हें मजीद हौसला और हिम्मत दे मेरी बेटी। मेरे बेटे इब्राहिम की कमी तो बहुत महसूस होती होगी। मुख्तार और इब्राहिम की दास्तान चांद और सूरज की तरह है। अगर ये दोनों ना हो तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि आंखें बंद करके सितारे गिनती रहूं। क्या ये जरूरी है कि खतरनाक रहते हैं तो ही हम एक दूसरे को देखें? हाँ, तुमने तो लफका छोड़ दिया है। कूफा में नारिया ढंग से बात नहीं करती। लफका। अब मैं कहाँ आऊँ तुमसे मिलने? हक बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। कैसी हो? आज फिर तुम्हारी सौकन के तेवर बिगड़े हुए हैं। खुदा तुम्हें सब्र दे उमरा। मैं तो आज महल की महल बड़ा पसंद आ गया नारिया को। लड़की, ये लोग कौन है अबू मुफलिस? यकीनन सरकारी आला अफसरान के अहलखाना हूँ। खूब, मगर यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ तक आपका नौकर जानता है, मुमकिन शरंगेजी का खतरा टल जाने तक महल ही में रहेंगे। कैसी शरंगेजी? मतलब आप नहीं जानती? सिर्फ ये नहीं कि मैं नहीं जानती, मैं इंसानों की फहरिस्त में ही नहीं हूँ। तमाम खबरें हमेशा ही मुझे बदली हुई मिलती हैं। मत बता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अमीर मुख्तार के तमाम मुखालफीन आपस में मुत्तहिद हो गए और वो उनसे जंग का इरादा रखते हैं। तभी तो आप सबको इधर बुलाया है। हाय मेरे खुदा, उमरा, माफ कीजिएगा श्री साहिबा, इधर आओ उमरा। तुम्हें ये पता था और तुमने मुझे जिक्र तक नहीं किया? मैंने किस चीज का जिक्र नहीं किया? शाबाश, ये तरीका नहीं होता उमरा। तुमने फिर कोई ख्याली पुलाव पका लिया है? उनको भी नहीं पता है क्या हुआ है ऐसा? तय पाया था कि हम कुछ नहीं छुपाएंगे। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मगर तुम्हारा नहीं पता। क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि हमें महल में कैद कर लिया जाएगा? तुम्हें मालूम नहीं था कि हमें इतनी सारी औरतों के बीच में रहना होगा? क्यों नहीं, मुझे पता था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? इसमें क्या बताने की बात है? तुम सुनने को तैयार ना थी मलकाए आलिया। महल के दरो दीवार में तुम इतना खो गई थी कि कुछ भी नहीं सुन रही थी। नशा महल का, शोहरत का। हाय कितनी बदकिस्मत हो तुम नारिया, महल में आकर फंस गई। इसको बाहर क्यों रहना था? अच्छे से तो है महल में, वहां पे सब लोग इसलिए। ये शिमर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जितने भी दुश्मन लोग थे, जितने मुख्तार की कुफरी के अंदर सबको साथ कर दिया उसने। ये नमाज भी पढ़ता है शराबी लोग। खुदा कबूल करे। अरे खुदा कबूल करे। ये तो वही है ना जनाब रफा, मुझे मानना ही पड़ेगा कि आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी व खुशू वाली नमाज पढ़ी है। इस अच्छाई के लिए खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। आज रात हमारा जमा होना काफिरों के कत्ल के लिए है। काश तुम्हारे साबका दोस्त कुछ बसीरत रखते और मुसलमानों के दरमियान तफर्रुक़ेबाजी ना करते।
मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता है इब्न ज़िल जोशन। साथ क्यों दे रहा है इनका? मैंने ये सुना है कि तुम शैतान ने दश्त करबला में फर्जंद रसूल के साथ क्या किया है। उस दिन से मेरी तुम लोगों का खून बहाने के अलावा और कोई तमन्ना न थी। खुदा माफ न करे मुख्तार को कि उसने खून हुसैन का इंतकाम चाहने वालों के साथ नाइंसाफी की और मुझ जैसे को तुम जैसों की सफ में खड़ा कर दिया। खूब, ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी तमन्नाएं दिल की हसरत बनकर ही रह गईं। जनाब रुफा, आप दुश्मनों के लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? अरे इंसान खता का पुतला है, शैतान के फरेब में आकर गड्ढे में गिर जाता है। हम सब मैदान करबला में अंधे और बहरे हो गए थे, जो हम गड्ढे में गिर गए। और गिरेगा। दरवाज़े तौबा इसीलिए तो खुला हुआ है। तौबा का दरवाजा इंसान पर खुला हुआ है, ना कि शैतान पर। गड्ढे मुर्दे उखाड़ने के बजाय क्या ये बेहतर नहीं कि हम अपने मुश्तरका दुश्मन की फिक्र करें? क्यों नहीं? फिलहाल मुख्तार मेरा और तुम लोगों का मुश्तरका दुश्मन है, तो फिर अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लीजिए। मैं सिर्फ मुख्तार से दुश्मनी और उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहाद करने में तुम लोगों के साथ हूँ, बस। मेरी दुश्मनी अहले बैत रसूल के कातिलों के खिलाफ ता कयामत बाकी रहेगी। सुन लिया तुमने? तो फिर मुत्तहिद हो जाएं, ताकि मुख्तार जैसी एक आफत को जड़ से उखाड़ फेंक सकें, वरना वो हम सब के दीन और दुनिया को बर्बाद कर डालेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कसम खानी पड़ेगी कि मैं मुख्तार की दुश्मनी पर मुसिर और संजीदा हूँ? जनाब रुफाए, आप मुख्तार की जबान के जादू से खूब वाकिफ हैं। मुझे डर है आप उसके जादुई पैगामात पर लड़खड़ा जाएं और बेतान छोड़ जाएं। जादू जुबान मुख्तार तुम जैसे अनोखी जुबान रखने वालों के लिए खौफनाक है। मैं अगर पीछे हटने का इरादा न रखता तो मैं हरगिज मुख्तार के सामने दू बदू खड़े होकर उसके अकीदों की मुखालफत न करता। मुझे एक शुबा था जिसे मैं जबान पर ला चुका, ताकि खुदा न खास्ता तोहमत और गीबत का गुनहगार न हो जाऊं। हम आज रात कश्र कूफा का मुहासरा कर लेंगे। आप और यमनी हजरात इसी मकाम पर रुक सकते हैं यहाँ तक कि हमारी खबर आप लोगों तक पहुंचे। खुदा ने चाहा तो अगले 2 से 3 दिनों में मुख्तार की बला उसके साथ ही दफन हो जाएगी। क्या से क्या हो गया इरफा? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। नारिया। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। बेहतर होगा कि आप लोग मुतला हो जाएं कि आप यहाँ क्यों हैं। मुखालिफीन क़याम, जिनमें से ज्यादातर वाक़या करबला में शरीक थे, हंगामा आराई का इरादा कर चुके हैं। इस बात का मुझे एहतमाल था कि मुखालिफीन, जो कि ज्यादातर कूफा के नीच और बिगड़े हुए लोग हैं, क़याम को चोट पहुंचाने के इरादे से उन बहादुरों के अहले खाना को निशाना बनाएंगे कि जो क़याम में मुअस्सर तरीन किरदार अदा करते थे और हैं, यानी आप सबके शौहर। लिहाजा मैंने चाहा कि आप सब महल में आ जाएं ताकि दुश्मन के नुकसान से महफूज रहें। इस तरह से आप सबके शौहर भी आपकी जानिब से मुतमईन रहेंगे। दुश्मन के शर दफा होने तक आप सब दारुल हुकूमत के मेहमान हैं। ये महल एक हसीन जाहिर और खतरनाक बातिन रखता है। मेरा मशवरा यह है कि ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के अखलाक और किरदार को बदल न दें। बानो उमरा महल में रहने के तौर तरीकों और आदाब से वाकिफ है। ये आप सबकी मदद कर सकती हैं कि आप पुरसुकून अंदाज में रह सकें। खामोश।
मुझे क्या करना होगा मुख्तार? उसूल दीन पूछ रही हैं बेगम? नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी जानना चाहती हूँ। जाहिर है तुम्हारी जिम्मेदारी अंदरूनी मामलात को संभालना है। मुझे रहने दो मुख्तार। नारिया ज्यादा हक रखती है। तुम सियासी बयान दे रही हो। ये काम तो मैं इसलिए सौंप रहा हूँ क्योंकि तुम इसके लिए नारिया से बहुत बेहतर हो। नारिया पागल हो जाएगी यार, उसी को बना दो। अम्मा जान, मैं शर्मिंदा हूँ। आपको फिर वहां ठहरना पड़ रहा है जो आपका घर नहीं है। मुझे कोई गिला नहीं है मेरे बच्चे। सबसे खुश मुझे यही लगती है पूरे मुझे भी बिलाखिर ना चाहते हुए चंद दिनों के लिए कैद खाने का मजा चखने दो। कितनी सच्ची ताबीर है। राहिला बानू, मैंने सुना कि आप आने पर राजी न थी। हक पर आपसे यही तवक्को की जा सकती है कि आप महल में रहने पर रग़बत न रखती हैं। अगर दुश्मन की खबीसाना तनीयत न होती तो मैं जोर जबरदस्ती न करता। अमीर, मेरा राजी ना होना लोगों की बातों के डर से था। मुझे डर था कि दुश्मन हमारे महल में रहने को फितने का बहाना बना ले। मरहबा। बेशक आप जैसी बुलंद तबीयत वाली औरत इब्राहिम जैसे एक बड़े सरदार की हमसरी के लायक है। मरहबा। अबू मुफलिस। जी अमीर। मेहमानों की उनकी रिहाइश गाहों में पजीराई की जाए। आप लोग चलिए। तशरीफ लाइए। नारिया से बात तो कर लीजिए एक बार। शीनी बानू, चल। मुझे आपसे कुछ अर्ज करना था। जी फरमाइए अमीर। अगर कभी उम्मे साबित से कोई तकलीफ दे बात सुन ले तो उसे माफ कर दीजिएगा। कहीं आदत हो गई जाना। मैं और क्या अंसारों से उसकी जबान के जख्मों के आदी हो गए हैं। आप बेफिक्र रहिए अमीर। कोई भी अमीर मुख्तार को मेरे और क्यान के दिल से निकालने की ताकत नहीं रखता। और फिर बानो उमरा भी तो है। नारिया की जबान की तलखियों को बानो उमरा की मिठास धो डालेगी। मरहबा। बहुत खूब। ये हमारा छोटा क्यान आखिर कब अपने बाबा की तरह बहादुर जवान बनकर जंग लड़ेगा? गुलाम है आपका अमीर। खुदा सलामत रखे इसे। उसको नींद लगी है। चलिए। फाइनली तुम्हें अंदर नहीं जाना नारिया? नहीं मुख्तार। उम्मे साबिर। नारिया इस महल पर एक बोझ है। मैं मजीद तकलीफ नहीं दूंगी। मैं और मेरे बच्चे इस महल से अपने घर वापस चले जाएंगे। तुम आखिर अपने इस चुभने वाले अखलाक से कब दस्तबरदार होगी नारिया? जबरदस्ती है मुख्तार। हुक्म क्यों चला रहे हो? ये महल बानो उमरा को मुबारक हो, जिसका बाप एक दिन इस महल का बादशाह था। दीवानी हो। इसके पहले तुम अगर चाहो तो यहाँ पर भी अपने घर की तरह हुकूमत कर सकती हो। उमरा तो सिर्फ रास्ता दिखाने वाली है। मुझे नहीं चाहिए मुख्तार। मैं औरतों के लश्कर के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं अपने घर में बहुत पुरसुकून रहूंगी। कौन से अपने घर में? घर तो तबाह हो गया ना। जब तक शिम्र जिलजोशन जिंदा है मुख्तार का घर खराब ही रहेगा। वहां पे हमला कर दिया उसने। रात के पहले पहर को तुम्हारे घर पर हमला किया गया। तुम्हारे गुलाम हुलू को भी मार दिया गया। गुलाम हुलू को मार दिए। यस, ये क्या है? खत्म हो गया। दैट्स इट। तो दैट्स इट। ये था एपिसोड 25 का पार्ट 225 यहाँ पे एंड होता हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट ये एपिसोड था, बहुत इंपॉर्टेंट यार। शिम्र ने अपनी चालबाजी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली उसने जो है जितने भी हज़रत मुख्तार के खिलाफ के लोग थे, कूफे में रहने वाले, जो करबला के जंग में
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़े थे, दुश्मन का साथ दे रहे थे, वो सभी लोग के साथ मिलकर वो एक फ़ौज इकट्ठा करके कूफे में हमला कर रहा है, लोगों के घरों पे हमला कर रहा है, उन लोगों के घरों पे हमला कर रहा है जिनके हस्बैंड शाम के लश्कर से लड़ रहे हैं, इब्ने ज़ुबैर के फ़ौज से लड़ रहे थे। बेसिकली वो हज़रत मुख्तार के साथ है, उनके घरों पे हमला करा जा रहा है। नारिया के घर पे हमला करा, उनके गुलाम को मार दिया। तो एक तरह से वो अपना ही फ़ौज बना रहा है शिम्र, एक तरह से धीरे धीरे वो अपनी जो एक उसका एक जो पोजीशन है वापस लेने की कोशिश कर रहा है ना। उसमें उसका साथ दे रहा है सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो लाइक उनके फ़ौज में है, वो है क्या नाम था, हरफा इरफा कुछ तो नाम है, जनाब इरफा, जो हज़रत सुलेमान के फ़ौज में था, वो बेन के फ़ौज में था, जिसकी दुश्मनी हो गई हज़रत मुख्तार के साथ में। बिकॉज इरफा को ये लगा कहीं ना कहीं कि हज़रत मुख्तार जो है अपना मकसद भूल गए हैं, जो उनका मकसद है कातिलाना हुसैन से बदला लेना, उससे भूल कर वो जो बादशाही का लालच है उसमें आ चुके, तख्त की जो लालच है, लाइक एक तरह से राज करने की जो लालच है उसमें आ चुके। इस तरह से लाइक उसे लग रहा है दैट्स वाई उसने साथ छोड़ दिया हज़रत मुख्तार का, वो दुश्मनी कर लिया है उसने। एंड दुश्मनी करने के बाद वो साथ किसका दे रहा है, शिम्र का, जिसने लाइक बीबी सकीना सलाम अलैहा के गाल पे तमाचे मारे थे, उनके कान से बालियाँ छीने थे। लिटरली वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ हज़रत मुख्तार को मारना चाहता हूँ दुश्मनी के चलते। बट उसे ये नहीं दिख रहा कि उसके सामने कौन खड़ा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल खड़ा है। वो कह रहा है कि मैं तुम पे ता जिंदगी लानत करूंगा। अबे लानत क्या कर रहा है, ख़त्म कर उनको, बहुत सिंपल सी बात है। अगर सच में लाइक कोई बात है ना कि भाई तुम्हें सच में प्रॉब्लम है कातिलाना हुसैन से, तो उनको ख़त्म करो ना, साथ क्यों दे रहे हो। अगर मतलब कहीं ना कहीं उससे उसकी अगर दुश्मनी हो भी गई हज़रत मुख्तार से, चलो दुश्मनी हो गई, लेकिन तुम दुश्मन का साथ तो मतलब वो दुश्मन बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए। हज़रत मुख्तार तो सिर्फ तुम्हारी अभी दुश्मनी हुई है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा दुश्मन है ना शिम्र, जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगी मुझे इस हिरफा की। हिरफा थोड़ा सा ईगोइस्टिक लगता है, थोड़ा सा ईगो मतलब उसे लगता है, थोड़ा सा सेल्फ के बारे में सोचता है, थोड़ा ज़्यादा बोलता है, थोड़ा ज़्यादा लाइक इस तरह से ना बोलने वाला है। जब मोहम्मद नहीं क्या था, मुझे भी याद नहीं आ रहा प्रॉपरली, मतलब एक जब वो प्रॉपर सब लोग जमा थे तो उस वक्त वो पहले हज़रत मुख्तार भरोसा नहीं कर रहा था। तो जब लाइक उसको बताया गया कि ये जो है परमिशन मिली है किसकी तरफ से, सैयद की तरफ से, सैयद को मोहम्मद हनफिया, जो हज़रत मोहम्मद हनफिया है भाई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उनकी तरफ से उनको परमिशन मिली, तब उसने कहा था कि मैं साथ दूंगा हज़रत मुख्तार का। अगर याद होगा सबको, हिरफा ने कहा था लिटरली, है ना, तुम सब ने खुद ही सुना था। तो भैया अगर उनको मोहम्मद हनफिया से परमिशन मिली है तो उस पे ही रहो ना, क्यों सोच रहे हो कि हज़रत मुख्तार लालच में आ चुके, राज करने पे आ चुके। वो सिर्फ सोच रहे, वो पॉलिटिक लाइक एक सियासत कर रहे हैं, वो दिमाग लगा रहे, एक तरह से लाइक दिमाग चला रहे हैं किस तरह से काम करना है। तख्त पे बैठ के पहली दिमाग नहीं चलता भैया, बहुत सिंपल सी बात है। खुद समझो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग नहीं समझ रहे, लोग अलग अलग बातें बना रहे हैं वहाँ पे। लोग लाइक झगड़े करवाने के चक्कर में वहाँ पे अरब और अज़म की बात चल रही है, दोनों को सेम तनख्वाह दिया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो तो बाहर के लोग हैं, अज़म के लोग हैं, हम तो इराक इनके अपने हैं, हमको मतलब उसी बराबर का क्यों दे रहे, हमको ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे, उनको भी सेम क्यों दे रहे, सबको बराबर समझाए वहाँ पे। बहुत सिंपल सी बात है भैया, क्या ईरानी क्या इराकी, बड़ा ही अजीब सा माहौल हो गया है। एंड यस, इसमें सारी बीबियाँ जो है महल के अंदर आ गई। नारिया थोड़ा खफा हो गई है, बिकॉज नारिया को कहीं ना कहीं लगता है कि उसे जो है उस तरह का इज़्ज़त नहीं मिल रहा है जिस तरह से उनकी जो दूसरी वाइफ है बानो उमरा उनको मिल रहा है। एंड बहुत सारी बीबियों को देखकर वो पहले ही पागल से हो गई वहाँ पे महल के अंदर में कि ये सबको क्यों अलाउ किया है, जबकि उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी है लिटरली नारिया को। नारिया नहीं सुधरेगी, मुझे नहीं लगता यार, कि ये जारिया और नारिया इनका जो प्रॉपर ये बॉन्ड था ना, ये टूट तो गया है, लेकिन ये दूर रह के भी लाइक झगड़े करते हैं, दूर रह के भी झगड़े करते हैं। एक बंदर, एक कुत्ता दिखाई नहीं है बहुत दिनों से, जो कि उमर है, पता नहीं किधर है उमर। उसकी वाइफ भी नहीं दिखी है, उसका बेटा जो बदतमीज़ बेटा है वो भी नहीं दिखा है। लिटरली इतना बदतमीज़ है वो बेटा यार, किस तरह की उनकी फैमिली है यार, सच बता रहा हूँ। जारिया कैसे हज़रत मुख्तार की बहन होगी मुझे समझ में नहीं आता। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इतने अच्छे भाई है, इतने अच्छे भाई के घर में इतनी बुरी बहन जो खुद अपने भाई की मौत चाहती है, कितना अजीब लगता है ना।
बस यही था इसके अंदर में, और क्या कुछ है नहीं बात करने को। बस हज़रत इब्राहिम जो है जंग करने के लिए गए 7000 के करीब कुछ फौज को लेकर। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, यानी मदद लबाई क्या उसे।